नमस्कार दोस्तों, विषय विचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश शर्मा और जैसे कि आपको पता ही है, आर्टिकल का पार्ट थर्ड यानी कि फंडामेंटल राइट्स को हम कवर कर रहे थे। इसके कुछ पार्ट में हमने इसको पहले ही डिवाइड कर चुके हैं। इस पार्ट के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स के राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा कानूनी अधिकार बन चुका है, इसको कवर करेंगे। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज यानी कि संविधान की आत्मा, आर्टिकल नंबर 32, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें छूट देता है, किसी भी डर के बिना हम अपने रीति रिवाज को अपना सकते हैं, किसी भी धार्मिक कार्य को कर सकते हैं, धार्मिक प्रचार कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा इस्लामिक कल्चर के अंदर हिजाब का यूज़ किया जाता है और हिंदुइज्म में देखा जाए तो आप सिंदूर का यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें कि सिखों के अंदर तो कृपाण का यूज़ किया जाता है। ये सब आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26 की। आर्टिकल नंबर 26 हमें एक छूट देता है। किस तरीके की छूट कि अगर जो हम देखिए रिलीजियस ग्रुप के द्वारा जो भी हमारा धन इकट्ठा होता है वो हम खुद अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसको एज अ टैक्स कभी नहीं लगेगा उस पर। यानी कि मैं आपको बताना सिंपल शब्दों में ये कहूँ कि धार्मिक कार्यों में जो भी धार्मिक कार्यों के द्वारा जितना भी धन इकट्ठा किया जाता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता और उसको वो खुद ही यानी कि संस्थान खुद अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बट इसमें जो है स्टेट एक इंश्योरिटी देता है यानी कि एक सुरक्षा देता है जिससे कि उस धन का जो है रेगुलेशन सही तरीके से हो, उसका कोई मिसयूज़ ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 27 की। आर्टिकल नंबर 27 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें एक छूट देता है कि हम किसी भी धर्म को, किसी भी विचार को, किसी भी तरीके से हम उसको अपना सकते हैं। हम हमारा प्रैक्टिसेस करने का यानी कि पूजा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अपना सकते हैं, अपना तरीका है ये इस तरीके से आप ये हम सब देखते हैं आर्टिकल नंबर 27 के अंदर। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 28 की, आर्टिकल नंबर 28 हमें ये कहता है कि जो भी सरकारी खर्च पर यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं सरकारी खर्च पर, उसमें किसी भी तरीके का जो है धार्मिक बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कहा जाएगा कि आपको इस धर्म की ही पूजा करनी है या इस धर्म का जो है आपको करना जरूरी है। ओके, बात करें आर्टिकल नंबर 29 की। आर्टिकल नंबर 29 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज़ को छूट देता है कि उनके साथ किसी भी रेसिस को लेकर, रिलीजन को लेकर या कास्ट को लेकर या लैंग्वेज को लेकर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 30 की। आर्टिकल नंबर 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये गारंटी देता है कि अगर माइनॉरिटीज़ चाहती है कि वो अपने किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो है इस्टेब्लिश करे तो सरकार उनका पूरा पूरा योगदान देगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि मदरसे खुले हुए हैं और आपने देखा होगा संस्कृत विश्वविद्यालय भी हैं। तो ये सब आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग ही है। अगर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31 हमारा कहता है संपत्ति का अधिकार, जो कि अब चेंज हो चुका है, अब ये बन चुका है हमारा कानूनी अधिकार। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? ये था हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 की। आर्टिकल नंबर 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। इसको संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। ठीक है, इसके अंदर 5 रिट्स के अभी प्रावधान है, जो कि 5 रिट्स को मैंने एक वीडियोज़ के अंदर कवर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। एक बार हम कोशिश करते हैं कि हम जो है भाग 1 यानी कि पार्ट फर्स्ट से लेकर हम आर्टिकल नंबर 32 तक एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारा आर्टिकल नंबर यानी कि पार्ट फर्स्ट यानी कि हमारा है हमारा संघीय भारत के राज्य क्षेत्र। अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर फर्स्ट की, आर्टिकल नंबर फर्स्ट ये कहता है भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 2 कहता है हम किसी भी राज्य क्षेत्र को अपने देश के अंदर मिला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि हम किसी भी राज्य क्षेत्र का नाम बदल सकते हैं। आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को आर्टिकल 368 के बाहर रखा है। इसके बाद हम बात करें पार्ट 2 यानी कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के अंदर यानी कि आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? संविधान से प्रारंभ से जो भी लोग देश के अंदर रह रहे थे उनको नागरिकता। उसके बाद आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो इंडिया आए थे लोग उनको नागरिकता। आर्टिकल नंबर 7 ये कहता है कि जो भारत से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से फिर वापस भारत आ गए उनको नागरिकता। आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि कोई भी आदमी जो बाहर नौकरी कर रहा है या एजुकेशन पर्पज से गया हुआ है बट उसके माता पिता या ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स अगर जो इंडिया के हैं तो उसको नागरिकता। उसके बाद आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि जब तक कोई ऐसा काम ना किया हो जिससे कि भारत की छवि खराब हो तब तक नागरिकता बनी रहेगी, अन्यथा नागरिकता जो है समाप्ति की जा सकती है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 11 हमें ये कहता है कि सिटीजनशिप के अंदर जो भी कानून बनेगा वो हमारा गृह मंत्रालय बनाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम
पार्ट 3 यानी कि हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को हमने कुछ पार्टों में डिवाइड किया था, जैसे कि मैं बता दूं आपको, समानता का अधिकार जो हमने 14 से 18 किया था, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और लास्ट में हमने किया था संविधान की आत्मा यानी कि उपचार। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12 हमें ये परिभाषा देता है किसकी, मूल अधिकार की। उसके बाद आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है कुछ ऐसे कानून जो कि संविधान के बनने से पहले से ही चलते आ रहे हैं, वो चलते रहेंगे जब तक वो फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन नहीं करते। उसके बाद आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष जो है सभी लोग समान हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है धार्मिक इंस्टीट्यूट हो या पब्लिक इंस्टीट्यूट हो या कहीं पर भी जो है किसी के साथ धर्म जाति के आधार पर कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। उसके बाद अगर जो हम बात करें आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी जो है सबको एक समान दी जाएगी। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत को खत्म करता है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी जो है उपाधियों का इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकता अपने नाम के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि 19 से लेकर 22 तक, जिसमें अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 20 कहता है एक क्राइम पर एक सजा। ओके, और मतलब 3 चीज़ जो है दो सिद्धि के अंदर संरक्षण जो है आर्टिकल नंबर 20 देता है। उसके बाद हम करें आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 कहता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। उसके बाद आपने देखा होगा 21A जिसमें कहता है शिक्षा का अधिकार। इसके बाद हम बात करें आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 कहता है गिरफ्तारी के अंदर जो संरक्षण दिया जाता है उसके ऊपर बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 23 की। आर्टिकल नंबर 23 ये कहता है कि बारात शर्म नहीं करवाया जाएगा, यानी कि किसी से भी फोर्सली वर्क नहीं करवाया जा सकता। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 24 की। आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि किसी भी बच्चे से जो है फैक्ट्रियों के अंदर वर्क नहीं कराया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आज जो हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि जो है धार्मिक प्रचार जो है हर आदमी कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 26 हमें ये कहता है कि हम धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 27, आर्टिकल नंबर 27 धार्मिक कार्यों पे जितना भी धन होगा वो टैक्स फ्री होगा। इसके बाद करते हैं आर्टिकल नंबर 28 की। आर्टिकल नंबर 28 ये कहता है कि सरकारी खर्च पर जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहाँ पर जो है धार्मिक पढ़ाई नहीं होगी, यानी कि धार्मिक कार्यों पर होगी बट उनको बाध्य नहीं किया जाएगा सबको। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 की। आर्टिकल नंबर 29 ये कहता है कि किसी भी आदमी को उसकी धर्म जाति के आधार पर किसी भी इंस्टीट्यूट से निकाला नहीं जाएगा, उसके साथ मतभेद नहीं किए जाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 30 की। आर्टिकल नंबर 30 ये कहता है कि अगर माइनॉरिटीज़ चाहती है कि वो अपना एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहे तो वो खोल सकती है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 31, यानी कि 31 देखो हमारा, मैं बताना चाहता हूँ वह है हमारा संपत्ति का अधिकार, जो 31A के अकॉर्डिंग कानूनी अधिकार बन चुका है। कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 32 जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसको संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। ओके, यहाँ तक हमारे आर्टिकल 32 तक जो है हमारे आर्टिकल्स ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 33 से नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बट भाई आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।